28/3/2023 रिकॉर्डिंग राशिफल। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ ही में आपकी समस्याओं का एक समाधान तो होता ही है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें निश्चित कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजने का कष्ट करें। और इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर कोई आपके पास और कोई नए प्रश्न हैं, कोई सवाल है, कोई आपकी समस्या के अतिरिक्त कुछ सवाल हैं, तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर पहुंच सकते हैं और उसका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। समस्या चाहे वास्तु संबंधी हो, चाहे आपके घरेलू हो या आपके ज्योतिष संबंधी हो, हर समस्याओं का समाधान और उसका उकेल यहाँ से दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं क्या है आज का पंचांग और इसके बाद क्या रहेगा आपका दिन, कैसा रहेगा दिन, कौन सा छोटा उपाय आप करके दिन को शुभ बनाएंगे वह। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 और शक संवत 1945 20/2549। दिनांक की बात करें तो 28/3/2023 है और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन गिना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि गिनी जाएगी और मृगशीर्ष नक्षत्र है 17:32 तक। इसके बाद आद्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है, सातम है और कालरात्रि माता का दिन भी कहा जाता है। योग सौभाग्य रहेगा और करण जो है वृष्टि रहेगी और मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। यानी आज जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षरों पे यानी क छ ख अक्षरों पे नामकरण रहेगा। तो यह तो आज का पंचांग रहा मित्रों। जिनका जन्मदिन हो रहा है अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति को देखें तो पराक्रम आपका बढ़ रहा है। विदेश यात्रा वगैरह की योजना जो बनाई हुई थी उनमें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को आज कुछ ऐसे संजोग उत्पन्न होंगे कि जिनके कारण आप कुछ नया काम करने के लिए उद्यत हो सकेंगे। खास तौर पर हिम्मत, आज आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, यानी आपको हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर कोई ऐसी विसंवादित परिस्थिति आ जाती है, कुछ गलत परिस्थिति आ जाती है, तो उसमें हिम्मत से काम लेना ही आपके लिए श्रेयकर होगा और ऐसे आप अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य ढूंढ सकेंगे। तो मित्रों, आज का दिन थोड़ा सा क्लेश भरा जरूर दिख रहा है। एक छोटा सा उपाय करिए। आज ओम हौम जूम सह मंत्र का जप करिए, एक गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जो आपने अपेक्षा रखी है, कुछ आपने मन में कल्पना की है, वे कल्पनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, उसमें कुछ कमी दिखाई देती है। खास तौर पर आपको पैसों की दिक्कत आए ऐसा योग बन रहा है, यानी पैसों की जो अगर ज़रूरत है तो उसमें ज़रा सावधान रह के सोचिएगा, क्योंकि पैसों की दिक्कत आने की संभावना बन रही है। और इसके बाद लोगों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। पैसों को लेकर वाद विवाद बनने की संभावना बन रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, यह आपके लिए दिन शुभ नहीं है। क्या करेंगे, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो मिथुन वाले जातक जो हैं, आज आप सुबह से ही थोड़ा उचाट और टेंशन में दिखाई देते हैं। लोभ और लालच में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोभ के कारण आपका नुकसान होने की भी संभावना पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करने हैं तो जरा दूर रहिएगा और कुछ भी काम करते हैं तो जरा गणित जरूर कर लीजिएगा। खर्च और आप आय और व्यय दोनों को देखकर ही अगर आगे चलेंगे तो आपका काम सही रहेगा। सरकारी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, यानी वहाँ पर कुछ काम रुके हुए थे उनमें भी सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा।
चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों, खर्च का प्रमाण तो आपका भी बढ़ रहा है। कुछ मन में इच्छाएं जरूर थी, वे इच्छाएं शायद परिपूर्ण नहीं हो रही हैं, लेकिन लोगों का सहकार, अगर साथ सहकार आपको मिल रहा है, परिवार का साथ सहकार मिल रहा है और आपके लोगों का साथ सहकार मिलेगा, तो आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। ये दो कार्यों को आपको छोड़ना होगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा दूर रह के काम करिएगा और खास के अंतःकरण से अपने इष्ट का पूजन करके, अर्चन करके काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए भी आज थोड़ी सी विसंगतता परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आपके प्लान हैं, कुछ आपकी योजनाएं हैं, योजनाएं शायद पूर्ण नहीं हो रही हैं। यात्रा वगैरह पे जाने का प्लान तो जरूर है, वह भी शायद कैंसिल हो, शायद ऐसा योग जरूर बन रहा है। और ख़ास तौर पर अगर आपको किसी नए व्यक्तियों के साथ की मुलाकात हो रही है और अपने व्यापार वगैरह में वृद्धि की बात हो रही है, कुछ अच्छे आर्थिक रूप से सहयोग की बात हो रही है, तो इसमें ज़रा ध्यान दे के काम करिएगा। कोई दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह में सावधानी जरूर रखिएगा। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से परिस्थिति अच्छी और सुंदर दिख रही है। इनकम के सोर्सेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए संबंध भी बनेंगे, प्रेम संबंधों में भी सफलता होगी और पति पत्नी का साथ सहकार भी रहेगा। माता और पिता का संबंध भी आपका अच्छा दिखाई देता है। कोई अंगत, कोई पर्सनली प्रॉब्लम आपको जरूर हो रहा है, उस पर्सनली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ नया काम आप कर रहे हैं, नए काम में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है और बीच में कोई कार्य ले रहे हैं तो उसको छोड़ना भी पड़े, ऐसी स्थिति भी बन रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होते दिखाई देते हैं। संतान संबंधी चिंताओं में आपको आज राहत मिलेगी। नए क्षेत्र में आप आज नौकरी या व्यापार में जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ नए कार्य भी मिल रहे हैं। मित्रों का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है। संतान संबंधी चिंताएं आपको भी घेरे हुए हैं और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी गिरती हुई नजर आ रही है। और अगर शेयर बाजार वगैरह में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। माता और पिता के साथ थोड़ा खर्च बच होने की संभावना भी दिखाई देती है। क्या करेंगे तो ओम हौम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। आज लाभ की इच्छा तो है, लेकिन लाभ में लालच करने से कहीं नुकसान न हो जाए, यह ध्यान जरूर देना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहना है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। साथियों का साथ सहकार जरूर रहेगा। व्यापार में वृद्धि होने के चांस अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने में, सिग्नेचर वगैरह करने से सावधानी जरूर रखिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। क्या करेंगे तो गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आपके लिए भी हो रहे हैं। आर्थिक रूप से थोड़ा संभल के काम करना है। किसी से पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा सावधान रहने की जरूरत है। संतान संबंधी टेंशन आपके दिमाग में बना हुआ है, लेकिन मित्रों व्यावसायिक क्षेत्र में थोड़े बदलाव लाने की भी आवश्यकता दिखाई देती है। अगर बदलाव लाएंगे तो हो सकता है सारे कार्य अच्छे भी हो जाएंगे। और आपस में कोई विसंगतता अगर बन रही है तो उसको दूर करने की भी जरूरत दिखाई देती है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है।
यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपका विकास हो रहा है। जमीन मकान खरीदने के कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आएगा। भाइयों भाइयों के बीच थोड़ी तकरार होने की संभावना भी बन रही है। माता और पिता के बीच का जो संबंध बिगड़ा हुआ था वह संबंध अच्छा हो चुका है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है। क्या करेंगे तो आज एक घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। सुबह से ही आपका मन थोड़ा उचाट और टेंशन में बना हुआ है, ऐसा दिखता है। शायद काम करने के लिए मन में उत्साह तो बहुत है, लेकिन काम करने के लिए शरीर नासाज बनाए बता रहा है। आपके शारीरिक पीड़ा होने की संभावना जरूर बन रही है। शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खान पान में विशेष खास तौर पर संतान संबंधी चिंता और इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक तकलीफ का सामना आपको करना पड़ सकता है। शेयर बाजार अन्य बाजारों में काम करते हैं तो जरा दूर रहिएगा। संतान संबंधी टेंशन में मुक्ति मिले ऐसा ही दिख रहा है। क्या करेंगे आप तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशि फल। अब हम जानते हैं कि आज के टिप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है और ख़ास तौर पर ऐसा देखा गया है कि कभी कभी घरों में जो है कुछ न कुछ ऐसा वास्तु दोष होता है, ऐसी नेगेटिविटी होती है, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है कि जो नेगेटिव ऊर्जा की वजह से आपके घर में क्लेश बना रहता है। ऐसे क्लेश अगर रहते हैं तो इसके वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो गेट है, मेन गेट है, वह कैसा है। मेन गेट अगर आपका प्रॉपर दिशा में नहीं है तो आपके घर में क्लेश होने की संभावना संपूर्ण बनी हुई है। दूसरी बात है, आपकी दिशाएं खुली हैं कौन सी। दक्षिण दिशा खुली है तब भी क्लेश की संभावना बन सकती है। नैऋत्य दिशा खुली है तब भी यह स्थिति बन सकती है। और अगर नैऋत्य खुला हुआ है उसमें से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, दक्षिण भी खुला हुआ है, तो हमारे घर में सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आएगी। पैसे आएंगे लेकिन वो पैसे टिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो ये स्थिति में भी क्लेश बनता हुआ है। तो क्लेश बनने के कारण है कि जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होगा मित्रों, तो सामान्य है कि आपके पास क्लेश रहेगा। कहीं लड़का क्लेश में रहेगा, कहीं पत्नी क्लेश में रहेगी, कहीं आप भी खुद एक क्लेश में रहेगी। तो क्लेश की वजह क्या होती है, सोर्स ऑफ इनकम। अगर इनकम सही नहीं है तो भी क्लेश रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये स्थिति होती है तो क्लेश पैसे के बिना भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा है तो भी क्लेश रहेगा। साथ में पूर्व दिशा अगर आपकी बंद है या आग्नेय दिशा आपकी बंद है तो सिंपल रूप से यह नियम है, और उत्तर भी आपका बंद है तो यह समझ लीजिए कि उस घर का विकास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे उसमें चलता है, ऐसा नहीं कि बंद है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम रहता है। उनको जो मिलना चाहिए, जो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और नहीं मिल पाती ही नहीं, आपको अनेक रूप की परेशानियाँ होती हैं। तो इसका छोटा सा एक उपाय हम बता रहे हैं आपको। अगर ये आप करेंगे तो हो सकता है ये क्लेश आपके दूर हो सकते हैं। दर्शक मित्रों, सबसे पहले तो घर के चारों कोनों में आपको एक दीपक जलाना है, और इसके साथ साथ चारों कोण में, कोण का अर्थ आप समझ लीजिएगा, जैसे वायव्य है, ईशान है, अग्नि है और नैऋत्य है, ये कोण हुए। इन कोनों में दीपक एक जलाना चाहिए संध्या के समय में, जब संध्या टाइम हो तब। और इसके अतिरिक्त अपने मेन गेट पर एक आपको ऐनक का मतलब होता है दर्पण, एक दर्पण आप रख दीजिए। एक चाइनीज दर्पण भी आता है, वह भी रख सकते हैं, और नहीं रख सकते तो अपना सिंपल दर्पण भी वहाँ उठा सकते हैं। अपने मेन गेट पे उसको लगा दीजिए। तो ऐसा करने से, और नियमित रूप से जो भी उनके घर आपके घर में है, तो हल्दी से अपने घर के मेन दरवाजे पे स्वस्तिक बनाना न भूलिए। बस इतना काम छोटा सा करिए, हो सकता है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी, क्लेश अवश्य दूर होगा। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।